हेलो एवरीवन, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक एक मोक एपिक पोयम है फ्रेंड। मोक एपिक होता क्या है? ये जो ट्रेडिशनल तो एपिक होता है, एपिक जिसमें हीरोइक टच होता है, सुपरनेचुरल मशीनरीज का यूज होता है, लेकिन इसमें एक सैटारिकल जो है टोन जिसमें दिया जाता है, फिर वो मोक हो जाता है, तो मोक एपिक पोयम इसको बोलते हैं। रेप ऑफ द लॉक जो पब्लिश हुआ था वो 1712 में हुआ था, 2 कैंटोज के साथ में हुआ था। उसके बाद में पोप ने इसमें कुछ सेवरल टाइम्स इसको रिटर्न किया। उसके बाद में 5 कैंटो के साथ में जो वर्जन आया था वो 1717 में आया था। फुल टाइटल की बात करूं तो मोक एपिक पोयम द रेप ऑफ द लॉक का जो फुल टाइटल है वो है फ्रेंड द रेप ऑफ द लॉक एन हीरोइक कॉमिकल पोयम इन 5 कैंटोज। जो ये रिटर्न की गई थी अगस्टन एरा में रिटर्न की गई थी। आपसे कोई पूछे तो अलेक्जेंडर पोप इस एरा के राइटर थे, तो ऑफकोर्स वो अगस्टन एज के थे। अगस्टन एज होता क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट एज से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अगस्टन एज जो होता है वो 18th सेंचुरी का लिटरेचर है। 18th सेंचुरी लिटरेचर में ये अगस्टन एरा आया था, जो डीपली इंस्पायर्ड होता है क्लासिसिज्म और लैटिन लिटरेचर से, which was written against a similar backdrop of political stability. ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑथर सच एज अलेक्जेंडर पोप, कौन कौन से राइटर थे? अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन और साथ में जोनाथन स्विफ्ट। ये जो राइटर है जिन्होंने, जिनका जो ग्राउंड जो ब्रेकिंग था वो सैटायर था, तो स्पेशली अगस्टिन एज के जो राइटर थे मोस्टली, जो उनका क्लासिसिज्म फीचर और जो एक सैटारिकल टच रखते हो अपने वर्क्स में। नेक्स्ट, डेथ ऑफ अलेक्जेंडर पोप इन इंग्लैंड 1744 में अलेक्जेंडर पोप की डेथ हुई, एंड द डेथ ऑफ जोनाथन स्विफ्ट, और जोनाथन स्विफ्ट की जो डेथ हुई 1745 में हुई, आर ऑफन यूज्ड टू मार्क द एंड ऑफ द इंग्लिश अगस्टन एज। तो जो अगस्टन एज की जो एंड जो समापन हुआ है वो अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट की डेथ के साथ हुआ है। The period is also sometimes known as the age of reason and the age of new classicism. अब जो ये न्यू क्लासिसिज्म है ये आपके सिलेबस में भी, एलटी के सिलेबस में। अब जो एक बोल रहा है कि जो इसको जो अगस्टन एज को समटाइम क्या बोला जाता है, एज ऑफ रीजन बोला जाता है, या फिर एज ऑफ न्यू क्लासिसिज्म बोला जाता है। इट्स बिगिनिंग वाज मार्क्ड बाय द एंड ऑफ द रेस्टोरेशन एरा विच कंक्लूड इन द लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। जब रेस्टोरेशन एरा का जब समापन हुआ उसके बाद अगस्टन एज या फिर न्यू क्लासिसिज्म या फिर एज ऑफ रीजन आया फ्रेंड। और अगर आपने पढ़ा होगा, जब अगस्टन एज ये न्यू क्लासिसिज्म एज जब का समापन हुआ तब फिर रोमांटिक एरा आया। द अगस्टन आर बिलीव्ड दैट पोएट्रीज पर्पज वाज फर्स्ट टू इंस्ट्रक्ट एंड देन टू डिलाइट। अब जो उनका मेनली जो पर्पज था कि जो उनकी पोएट्री वो होनी चाहिए, पहले तो इंस्ट्रक्ट करे और साथ में फिर उसके बाद में वो डिलाइट करे या एंटरटेन प्रदान करे। देयर वाज एन एम्फासिस ऑन रैशनलिज्म एंड मोरालिटी विद सैटायर बीइंग कॉमनली यूज्ड एज ए डिवाइस। अब इसको बात थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्या था उनका जो जोर रहता था जो उनके वर्क्स पे, जो अगस्टन एज के जो राइटर थे, क्या था? रैशनलिज्म पे और मोरालिटी पे, विद सैटायर बीइंग, इन विच राइटर वुड कमेंट ऑन द इथिकल वैल्यू ऑफ देयर टाइम। जो उनकी इथिकल वैल्यूज थी उस टाइम की, उन पे वो कमेंट किया करते थे, जो अगस्टन एज के जितने भी राइटर्स हैं। Pope employs element of classicism and satire to raise such question in the rape of the lock। अब जो भी चीजें हमने पढ़ी अगस्टन एज के एरा की, तो पोप क्या बोलते हैं कि जो रेप ऑफ द लॉक में पोप ने क्या किया है, वही क्लासिसिज्म और साथ में जो सैटायर क्या है, टू रेज सच क्वेश्चन इन द रेप ऑफ द लॉक में। अगस्टन एज की जो हमने राइटर्स की जो विशेषताएं आपको बताई, वो रेप ऑफ द लॉक में अलेक्जेंडर पोप द्वारा बखूबी बताई गई है। द पोएम इज लार्जली कंसर्न विद द इलाइट एंड बोर्जियस क्लासेस ऑफ इंग्लिश सोसाइटी एंड देयर रिलेशनशिप टू सोशल स्टेटस। जो पोएम कंसर्न्स करती है वो इलाइट वर्ग को, और साथ में जो बोर्जियस, बोर्जियस होता है जो मध्यम वर्ग चीज होता है, और इलाइट होता है जो मतलब संभ्रांत जो वर्ग होता है उसको लाइट बोलते हैं, उस क्लास को इंग्लिश सोसाइटी की उसके रिलेशनशिप को शो करती है। इट ऑल्सो एक्सप्लोर्स द जेंडर पॉलिटिक्स इन पॉप्स डे, और ये जेंडर पॉलिटिक्स को भी रिवील करती है, जैसे दिखाया गया है बेलिंडा के बारे में, और उसका एक अलग ही डिस्क्रिप्शन किया गया अलेक्जेंडर पोप द्वारा।
उनकी ब्यूटी को लेके, उनके अट्रैक्टिव चीज़ों को लेके बहुत सारी आप पढ़ोगे कैंटो 1 में भी। द रेप ऑफ द लॉक हैज़ एन इंटरेस्टिंग हिस्ट्री एज़ इट वाज़ इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स। और सबसे एक अहम चीज़ है कि जो रेप ऑफ द लॉक की जो प्लॉट बनाई गई है, जो पोएट्री की गई है अलेक्जेंडर पोप द्वारा, ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस करती है, रियल लाइफ इवेंट्स है। लॉर्ड पैट्रे लॉर्ड पैट्रे नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बैरन का रोल किया है, कह सकते हो आप, रेप ऑफ द लॉक में। जो एक लोग जो बालों की जो लट होती है उसको काट लेते हैं, और ओरिजिनली उनका जो नाम होता है वो अरबेला फेरमर होता है, जिनके बालों की लोग कट की जाती है लॉर्ड पैट्रे द्वारा, और अरबेला फेरमर को ही बेलिंडा बताया गया है। The event threw the two families into a public feud despite them being friendly for years। अब जब लॉर्ड पैट्रे द्वारा बेला फेरमन की बालों की जो लट काट ली जाती है, तो कहने के तो एक छोटा सा एक मुद्दा, एक ट्रिवियल सी चीजें हैं, लेकिन एक फ्रेंडली जो उनकी जो फैमिलीज होती है उनमें एक ये बड़ा डिस्प्यूट का एक रीजन बन जाता है। फिर जो पॉप के फ्रेंड होते हैं जॉन कैरिल पॉप को सलाह देते हैं कि आपको इस पे जो है एक कंपोजिशन बनानी चाहिए, और कंपोजिशन करने के एक वर्क सजेस्ट करते हैं जॉन कैरिल के सजेस्ट करने के बाद अलेक्जेंडर पोप द्वारा परमिशन ली जाती है अरबेला फेरमर की, और जो है फिर इसकी जो रेप ऑफ द लॉक की पटकथा जो है लिखी जाती है। कैरेक्टर्स की बात करेंगे। कैरेक्टर्स में गाइस जो बेलिंडा है वो पोयम की हीरोइन है। बेलिंडा एक यंग नोबल वुमन है जो प्राउड करती है अपने ब्यूटीफुल हेयर पे। सी अपीयर्स टू बी एन आर्केटिपिकल कोक्वेट इन ब्रिटिश हाई सोसाइटी। आर्केटिपिकल होता है आदर्श मानना, किसी को नमूना प्रतिनिधि टाइप, उसका आर्केटिपिकल बोलते हैं। कोक्वेट होता है आकर्षक। तो जो ब्रिटिश हाई सोसाइटी की जो आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में दर्शाया गया है पोप के द्वारा बेलिंडा को। बेलिंडा इज बोर्न टू द विम्स ऑफ हर गार्जियन सिल्प एंड नॉर्म्स। और जो बेलिंडा है वो उनकी जो रक्षा करते हैं, जो स्पिरिट है सिल्प और नॉर्म, वो जो है उनकी रक्षा करते हैं। वो बंधी हुई है बेलिंडा उनकी, वो उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे तब बेलिंडा कोई काम करेगी। ये काम है सिल्प और नॉर्म का। इट इज द सिल्प हु टेक चार्ज ऑफ हर अपीयरेंस गार्ड हर चेस्टिटी। और जो सिल्प का जो मेन जो स्पिरिट है वो सिल्प है, और वो चार्ज करती है, उसका मतलब देख रेख करती है उसकी अपीयरेंस की, और उसकी चेस्टिटी को सिक्योर करती है। बेलिंडा इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल अरबेला फेरमर। अरबेला फेरमर जो रियल इंसिडेंट पे बनाया गया रेप ऑफ द लॉक, और जो रियल इंसिडेंट का जो आप कह सकते हो जो व्यक्ति है जिसकी लोक को कट किया गया था लॉर्ड पैट्रे द्वारा, वो अरबेला फेरमर है। और अरबेला फेरमर के रोल को ही जो है इस पोयम में बेलिंडा के रूप में अलेक्जेंडर पोप द्वारा दर्शाया गया है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा बैरन। बैरन एक स्यूडोनिम है, एक हिस्टोरिकल रॉबर्ट लॉर्ड पैट्रे का। जो लॉर्ड पैट्रे का है उसका जो रोल दिया गया है वो बैरन को दिया गया है। ये एक पोप के सोशल सर्कल क्लास को दिखाता है। साथ में हु अपॉइंटेड ऑर्बेला फेरमर एंड हर फैमिली बाय कटिंग ऑफ ए लोक ऑफ हर ईयर बेयरिंग इज आर्केटाइपिकल फुलिश नोबलमैन। और वही है कि जो अरबेला फेरमर होती है, रियल इंसिडेंट में अरबेला फेरमर के लोग को काट दिया जाता है रॉबर्ट लॉर्ड पैट्रे द्वारा। वही सब चीजें इसमें बताई गई है। और जो बैरन का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा लॉर्ड पैट्रे से थोड़ा सा डिफर है, क्योंकि बैरन को मोस्टली जो है आर्केटिपिकल फुलिश नोबलमैन जो है दर्शाया गया है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है एरियल। एरियल लीडर है बेलिंडा के गार्जियन, सिल्फ भी इसको बोलते हैं, एरियल को सिल्फ भी बोलते हैं। हु ओवरसीज एन आर्मी ऑफ इनविजिबल प्रोटेक्टिव डेटीज होता है, आप कह सकते हो जो गुड स्पिरिट्स होती हैं या देवी देवताओं जैसा कुछ होता है, उसको डेटीज बोलते हैं। अब ये क्या करती है, सिर्फ ओवर देखती है, क्या देखभाल करती है, एक इनविजिबल प्रोटेक्टिव डेटीज की, जो बेलिंडा के लिए काम करती है। और एरियल टेक्स हिज जॉब एज बेलिंडा's guardian quite seriously, warning Belinda of danger and arranging the other sylph in position to guard her from an calamity। तो एरियल का मेन काम क्या है कि वो एक अच्छी खासी आर्मी की को चलाती है, किसके लिए, एरियल सॉरी बेलिंडा के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए, उसको गार्ड करने के लिए। अम्ब्रियल अम्ब्रियल भी एक स्पिरिट है जिसका नाम, जिसको आप नोम कह सकते हो, जो एक सर्व करती है ग्लूमी अर्थली काउंटर पार्ट टू एरियल, जो निराशा को व्यक्त करती है। जो अम्ब्रियल का जो यहाँ पे सिंबल है वो निराशा से रिलेट है, और जो अर्थ की स्पिरिट है।
She traveled to the cave of spleen and returns with bundles of scientists sacred Belinda's vexation। और जब आप रेप ऑफ द लॉक के ऑलमोस्ट, क्योंकि कैरेक्टर तो सभी कैंटोज में, क्योंकि कैरेक्टर में दिए हैं कि पर्टिकुलर हम कैंटो वन के ही कैरेक्टर लाए, तो वो भी एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी चीज नहीं है, इसलिए आप कैरेक्टर को तो रीड करो ही करो। तो लेकिन इसका जो रोल है अम्ब्रियल का, वो कैंटो वन में तो नहीं आएगा, लेकिन जो बाकी के कैंटोज हैं वहां आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन अम्ब्रियल क्या करती है, वो केव में जाती है, वहां से रिटर्न्स करती है, टीयर्स लेके आती है बेलेंडा की, वो की जो इरिटेशन है, जो परेशानी है, उसको और ज्यादा बढ़ा देती है, वो काम करती है अम्ब्रियल। नेक्स्ट गोडेस, ये एक म्यूज है जो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कन्वेंशन इंस्पायर पोएट्स टू राइट देयर वर्सेस। अब जैसे कि कैंटो वन में वो स्टार्ट होता है म्यूज से, कि अलेक्जेंडर पोप म्यूज से इन्वोक करते हैं कि वो जो है वो उनको इतना इंस्पायर करे कि एक बेहतर से अच्छा जो है वो कंपोजिशन कर सके। तो गोडेस यहाँ पे म्यूज है। शोक शोक जो है बेलिंडा का डॉग है, जो एक एक नोटेबल जो रोल है यहाँ पे शोक का, क्योंकि कैंटो वन में आपको देखना को मिलेगा शोक को भी, क्योंकि जब बेलिंडा सो रही होती है तो शोक उसको जो है नज करता है, उसको हिलाता है। तो यहाँ पे छोटा सा रोल है सोक का, कि सोक उसको जगाता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं बेलिंडा को। नेक्स्ट, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट ये एक सिल्फ है, एक स्पिरिट है जो असाइन की गई है बेलिंडा के जो इयरिंग्स होती है उनका एक गार्ड है ब्रिलियंट। उसी प्रकार मोमेंटिला है, ये भी एक सिल्फ है जो असाइन करती है बेलिंडा की वॉच को। और साथ में जो क्रिस्पिसा जो आप कह सकते हो, क्रिस्पिसा क्या करती है, ये बेलिंडा की जो फेवरेट लोग है उसको जो है गार्ड करती है, उसको सिक्योर करती है। जो क्लैरिशा है, क्लैरिशा एक वुमेन इन अटेंडेंस एट ए हैम्पटन कोर्ट पार्टी में एक वुमेन है, जो सी lends the baron the pair of scissors with which he cut Belinda's hair and later delivers a moralizing lecture। ये क्या करती है क्लैरिशा, क्लैरिशा जो है उसको कैंची देती है बैरन को कि तुम इससे जो है जो बेलिंडा की जो लोक है उसको कट कर दो। ये क्लैरिस का काम होता है। थैलेस्ट्रिस, जो थैलेस्ट्रिस होती है, ये क्या होता है, ये बेलिंडा का जो फ्रेंड है, नेम्ड फॉर द क्वीन ऑफ द अमेजन्स एंड रिप्रेजेंटिंग द हिस्टोरिकल गर्ट्यूड मोरले, फ्रेंड ऑफ पोप्स एंड द वाइफ ऑफ सर जॉर्ज ब्राउन है। जो थैलेस्ट्रिस, जो ये थैलेस्ट्रिस है, ये जो एक जो क्वीन ऑफ द अमेजन्स है, और ये फ्रेंड है बेलिंडा की, और ये रिप्रेजेंट करते हैं जो हिस्टोरिकल जो या फिर जो रियल जो सिचुएशन है, जो उसमें गर्ट्यूड मोरले को, जो वाइफ है सर जॉर्ज ब्राउन की। सी एक्स पेलिंडा ऑन इन हर एंगर एंड डिमांड्स दैट लोक बी रिटर्न। एक्स होते हैं प्रोवोक करना, बढ़ाना, वर्ब में। तो वो बेलिंडा को और प्रोवोक करती है, उसके एंगर को और बढ़ाती है, और डिमांड करती है कि भाई जो लोक है उसको रिटर्न किया जा सकता है। नेक्स्ट, सर प्लूम, ये जो है थैलेस्टिस का बहू है, बहू कह सकते हैं, एक जो मेल एडमायरर होता है, ठीक है, या फिर कोई बॉयफ्रेंड मेल एडमायरर, उसको जो है बहू बोलते हैं, BEAU। तो जो सर प्लूम होते हैं, जो थैलेस्टिस के बहू, हु मेक्स एन इनफैक्चुअल चैलेंज टू द बैरन, ही रिप्रेजेंट्स द हिस्टोरिकल सर जॉर्ज ब्राउन, ए मेंबर ऑफ सोशल सर्कल। और जो ये सर जॉर्ज ब्राउन है, जो रियल सिचुएशन में है, उसका जो कैरेक्टर दिया गया है वो सर प्लूम को दिया गया है। इसी के साथ फ्रेंड हमने जो की पॉइंट थे अलेक्जेंडर रोप के, पोप के, द रेप ऑफ द लॉक के, और साथ में जो कैरेक्टर्स थे वो अच्छे से डिस्कशन कर लिए। उसी के साथ इस वीडियो को का यही समापन करते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम कैंटो वाइज समरी और टेक्स्ट टू टेक्स्ट जो है रेप ऑफ द लेक को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111 फ्रेंड्स। बहुत मेहनत से, बहुत फोकस करके ये सब कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट या थोड़ा सा मेरे बारे में भी सोचिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे भी एक अलग इंस्पिरेशन मिले, ये चीज और बेहतर तरीके से मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट फ्रेंड्स।